नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुस्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्तुष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब जाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध काहे प्रकाशन के निमित्त पन्नो देव प्रबुद्ध घोरण छीणव तव रण जमनीय बोह सार पूर्ण विपाव दडहु नवे किम छिदय संसार। अज्ञानी जीव के दुख का अभाव नहीं होता, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम सुखी हैं ये आश्चर्य की बात नहीं है, सुखी हो जाए तो आश्चर्य है। कारण जैसा कार्य होता है। जब आत्मदृष्टि नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है, तो दुखी न हो तो आश्चर्य, दुखी हैं तो क्या आश्चर्य। हम बहुत दुखी हैं, हानि का काम करे तो हानि हो जाए तो आश्चर्य क्या है, लाभ हो तो आश्चर्य है। पूर्व पुण्य के भोग को भोगे, न भगवंतों की भक्ति, न जिनवाणी का स्वाध्याय, न सत्पात्रों को दान, न दीन दुखियों की करुणा, न गुरुजनों का सम्मान और न अंतर में भेद ज्ञान। अब हम दुखी हैं तो दुखी होना हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुखी तो रहेगा ही। हम बहुत परेशान हैं तो परेशान तो रहोगे, दूसरे की ओर देखते हो ना, दूसरे को अपना मानते हो, दूसरे को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो। अगर अनुकूल परिणमित हो जाए तो सुख की कल्पना कर लेते हो, नहीं परिणमित हो तो दुखी। ये जीव विपरीत मान्यता से दुखी है, विपरीत ज्ञान से दुखी है और विपरीत कल्पनाओं से दुखी। विपरीत कल्पनाएं मिथ्याचार है। दुख का कोई कारण नहीं है। कल कहाँ से शुरुआत की थी? आत्मा में दुख है नहीं, परद्रव्य दुख का कारण नहीं, फिर दुख ही क्यों है? और दुख है ही, ऐसा नहीं कि दुख ही नहीं है, दुख है ही। तो क्या है दुख का? और कार्य है तो कारण होना चाहिए। क्या दुख का कारण है? हमारी विपरीत मान्यता दुख का कारण है। मूल कारण, मूल कारण क्या है? विपरीत मान्यता। और साक्षात कारण क्या है? विपरीत कल्पनाएं, विपरीत विचार। अब ये सोचे पैसा नहीं हुआ तो कौन पूछेगा, कौन पूछे। अब दुखी न हो तो क्या करो, उसी दिशा में दौड़ जाओगे। और अचंभे की बात है, तुम्हारा ये कथन अत्यंत एकदम विरुद्ध है। पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा, है? और पैसा बिना पैसा वाले की पूजा करके आए, वितरागी परमेश्वर की। बिना पैसा वालों को याद करके आए निर्गंध मुंडाजों को, वो कह रहे पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा। गड़धर इंद्राज पैसा वाले पूछेंगे, जिन पैसा वाले क्यों पूछेंगे? अरे पैसा वाले उनको पूछेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन पैसा से कोई उत्कृष्ट वस्तु है। पैसा वाले कोई गरीब को पूछेंगे ये नहीं कह रहे। पैसा वाले किसको पूछेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है और पैसा की चाह भी नहीं है और सुखी है।
अब तुम पैसा को सोचो, पैसा बिना कौन पूछेगा। अब दुखी ना हो तो हो गई, चश्मा बढ़ती चली आएगी, इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। ऐसा फूटा गड़ा हो गया, अरे इतने का क्या होगा, ये कभी नहीं सोच पाते। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम साथ ले जा सकें। इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। उस दिन एक बुजुर्ग, एक लड़का सुना रहा, बेचारा लड़का माने 40-50 वर्ष का, कि पापा परेशान है। हमने क्यों, क्या बात है? बोले टेंशन, उदास बैठी टेंशन में। हमने पूछा पापा परेशान क्या है? अरे उस लड़के का धंधा नहीं चल रहा, उस लड़के का धंधा नहीं चल रहा, उसका धंधा कमजोर है। अब जी बताओ, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्या? जब लड़के धर्म ध्यान नहीं कर रहे तो तुमको कुछ भी बुरा नहीं लगता, और उनका धंधा नहीं चल रहा तो बुरा लग रहा है। हम आपसे कितनी बार कह चुके, ये व्यापार भी इसी से चलेंगे। सही घटना है, एक घर में वो छोटी बहू बड़ी बहू होती है, तो वो आपस में बोलाचाली बंद। वो उसके पास नहीं, वो उससे वो नहीं बोले, खाने पाने की बात, लेने देने की बात तो बिल्कुल अलग, बोलाचाली बंद। संयोग की बात, सबका मन बन गया जब शाम को बैठ करके अपन पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। थोड़ी बहुत देर पाठ करना शुरू कर दिया, ऐसी भावना जग गई। बोल छोटा नहीं आ पाए तो बड़े को बोला, क्या भाई आ नहीं तुम? बोला तो आए नहीं तुम। धीरे धीरे पाठ होने लगा, स्वाध्याय होने लगी, कैसे चलाने लगे। बोलाचाली कब शुरू हो गई पता ही नहीं पड़ा, कब शुरू हो गई पता ही नहीं पड़ा बोलाचाली। अरे काय को बैर बांध रहे। एक आध बार हमसे भी कहा उसने कि ये छोटी बोलते नहीं हमसे, हम कहा करें, कोई बैर बांध गए मर गए तो क्या हो? अरे यानी कहीं नहीं हो, तुम बैर मत रखो, तुम सद्भावना भाव। वो भाई चाहे कुछ सोचे, तुम बुरा मत सोचो कभी। और जाने कब बोलना चालना शुरू हो गया, वो बच्चा उसको खिलाए, वो उसको खिलाए, और खाना पीना जाने कब चालू हुआ। हम आपसे कहते सारी समस्याओं का समाधान यहाँ है। व्यापार भी आप इसे यहीं चलेगा, ये जो पुण्य बंधा है ना, पुण्य बंध, उस पुण्य से व्यापार चलेगा। और जब आप यहाँ सुनोगे पढ़ोगे तो व्यापार कैसे चलेगा बताओ? एक तो पुण्य बंधेगा, दूसरा पुण्य भाव आएगा, पुण्य पाप का भेद ज्ञान आएगा। अरे जी बेईमानी में क्या फायदा, ये मिलावट में क्या फायदा, चलो चलो आए वो वहां से असली मिले, वो वहां बढ़िया मिले, वो वहां अच्छा। अरे लड़ भी झगड़ भी इसका फायदा, अब ये पैसा तो मिलने नहीं उधारी, अब इनसे लड़े तो क्या फायदा, चलो जान दे। वो सोचेगा अरे लेके अगर उधारी मर गए, लेके मरे तो कहाँ देंगे हम, बैल बन के चुकाएंगे कि ऊंट बन के चुकाएंगे कि घोड़ा बन के चुकाएंगे। वो देने की कोशिश कर रहा है, ये लेने, चलो कोई बात नहीं, हे जी दे नहीं पा रहे, अरे कोई बात नहीं दे दियो, तुम तो धंधो करो, सुखी करो। मान्यता मैंने अपना अपना दोष अपना अपना उधर दिखाई देगा, अपने आप समाधान होगा। जितनी भी विकृति है दिखाई दे रही संयोगों की, वह सब अपने परिणामों की विकृति का फल है, परिणाम खोटे। और स्वाध्याय में जब परिणाम सुनाएंगे, भैया ये तुमने एक तो बड़ो ले लो, हमें एक तो छोड़ो ले लो, अरे क्या करने छोड़ के चले जाना, बड़े और छोटे क्या करने। सोचो का संग लेके जाएंगे, खत्म मामला। और फिर देख देख करके खुशी होगी, अनुमोदना होगा, अरे भैया यहाँ तो देखो, अब ये त्योहारों दे दो, जिन्हें देख के कहो रहे, इतने लोग बैठे स्वाध्याय कर रहे, कितना बढ़िया। सुनो डर रहा, भरो डर रहा, टूट रहे, जा रहे लगाते हैं, वहां से का मतलब है ले भैया। गांव में पहले लोग ऐसे ही थे, भैया तुम मना ले, तुम रह ले भैया, झाड़ हुआ दिया बत्ती होते है, सफाई बनी रहे, हमाओ 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 हमाओ। अरे कहाँ हमारा तो आत्मा है,
हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है, ये हमारा कहाँ थे? मतलब जब हमारा विश्वास श्रद्धा सम्यक होगी, ज्ञान सम्यक होगा, तो फिर आचरण भी सम्यक होगा। पाप से भय लगेगा तो दुख हमसे डरेंगे, हम पाप से डरेंगे, दुख हमसे डरेंगे। इनके पास जाए क्या करेंगे? इन्हें क्या दुखी कर सकते हैं? तात्पर्य ये है, जिनवाणी में सबका स्वाध्याय, बाहर का व्यापार भी इसी से चलेगा और कम चलेगा पाप के उदय में। मान लो कोई पाप का तीव्र उदय है, किसी की आजीविका बिगाड़ी हो, किसी का व्यापार बिगाड़ा हो और अपने पूर्व में और कर्म बन गए हो और कम चले तो कोई बात नहीं, ये व्यापार तो नहीं कम हो रहा, वो व्यापार कम हो रहा तो हमने ये बगीचा तो सूख रहा है तो सूखने दो, वो बगीचा थोड़ी सूख रहा भीतर वाला, और उदय से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। फिर मैं खोटा परिणाम करके पाप बंद क्यों करूं? तो उसमें भी संतोष रहेगा। बाहर में ये दिखाए, अरे देखो कछु लोगन के पास तो छोटो घर नहीं, हम पे छोटो तो हुआ, किसी के पास तो इतना भी नहीं, हम पे इतना तो गया, और नहीं तो बड़ा अधिकारी 60,000 70,000 मिल रहे हैं, और कि भैया अब कैसे गुजर हुए? बात से पूछो भाई क्लर्क से, जब 15,000 मिल रही, बात कैसे गुजर हो रही? बहू की गृहस्थी तो है बेचारी। जब वो गुजर कर सकता है तो हम गुजर क्यों नहीं कर सकते? हमारी तृष्णा अधिक है, हमारी तृष्णा हमें हैरान कर रही है। हमारा वेद ज्ञान उस हैरानी को दूर कर सकता है, तत्व विचार हैरानी को दूर कर सकता है, बाद बाकी कोई दूर करने में समर्थ नहीं। बताई थी अभी भिंड में क्या कहा था, भगवान की भक्ति चार बोलो चाहे 3 बोलो, वो हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे 4 नहीं 5 बोलो। 3 क्यों बोलो? पाप में से कार्य बचाओ, उसमें से समय टाइम पर आओ, जल्दी आओ, और क्या पूजा एक कर ले, अरे एक कार्य कर ले, 2 करो, कोई मना कर रहे, और 2 करते 3 करने की कोशिश करो, लेकिन जल्दी आओ, ये नहीं स्वाध्याय छूटे पूजा के चक्कर में। भगवान, लेकिन हम तो दृष्टांत दे रहे, भगवंतों की भक्ति अगर एक कम भी बोली जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर विचार करो, हे भगवान, परिग्रह से सुख नहीं होता, घूमने फिरने से सुख नहीं होता। घूमत हमने तो घूमी 4 गतियां, गाय रहे हो, तो आप कब तक घूमोगे? जब तक मन घूमेगा, उपयोग घूमेगा, दृष्टि घूमेगी, सुख की कल्पना होगी। माने स्थिरता में सुख है, घूमने फिरने में सुख नहीं। नीचे चलो, चरण का पैरों से चलो, ऊपर से मत चलो, नीचे से ऊपर चलो। क्या घूमने फिरने में सुख नहीं है? स्थिरता में सुख है। परिग्रह में सुख नहीं, परिग्रह के त्याग में सुख है। कर्तृत्व में सुख नहीं, ज्ञातत्व में सुख है, कर्तृत्व के त्याग में। हम कर रहे, हम करेंगे। अरे तुम नहीं कर रहे भैया, नहीं कर रहे, तुम्हें लग रहा है हम कर रहे। घर घर में कलह का यही कारण है, हम करते मरे यार, और ये कछु नहीं बल्कि अब आराम से। अरे तुम नहीं कर रहे हो भैया, नहीं कर रहे हो। बोझा मत रखो अपने ऊपर, उतार स्वयं जगत परिणाम। और हम कर रहे, कत मरे जाते, तो मरे तो जाओगी, करने लायक तो कर नहीं रहे, करने लायक तो कर नहीं रहे, और हम करते करते मरे जा रहे। क्यों कर? जिसमें हर्ष होना चाहिए, जिसमें सौभाग्य लगना चाहिए, वहाँ करते मरे जा रहे, करते मरे जा रहे। 2 जने संग में रह रहे हो, 2 भाई संग, हम करते मरे जा रहे, हम करते। अरे हम नहीं कर रहे, उसका भी भाग्य है, और वो जरा कम कर पाता है, और न्यारे हो जाए तो क्या काम नहीं करोगे ये बता। हम तो अपनी रोटी बना देंगे, बना ले हैं। अब हमने कही बेटा ने पानी छान लियो, तो हम तो अपनी रोटी बना ली, तो रोटी बिना छने पानी की बनाए होगा, तब नहीं छानोगे।
और एक तमेड़ी छानवे में और दो तमेड़ी छानवे में का खास अंतर पड़े मुझे तो बता। तब आटा नहीं मारोगे, तब बासन नहीं मारो। ए भैया ने अपनी थाली मार ली करो, बहुत जने हैं सब जने कर। हाँ हम तो अपनी थाली मारे, हम तो कैसे बना लेंगे। तो बनाओगे तब थाली नहीं मारोगे। एक सोच का फर्क है ना। नहीं भैया ने देख लीजिए बीमार एक सेवा, हम तो अपनी रोटी बना ली तो टाइम नहीं लगे वो। और फिर बनाए कहाँ से लियो, सामान कहाँ से लाओ? नहीं बनाओ स्टॉक में से ले लियो का। न्यारे रहेगा फिर थोड़ी रह पाओगे, फिर कहाँ से लाओगे, फिर कमाओगे और फिर पूरा दिन चला जाएगा। तब उस दिन कल वो लड़का क्या नहीं रहा था बेचारा, 60,000 रुपये मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 बजे तक स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। और हमने निवृत्ति का ध्यान कर लिया, निवृत्ति लेना है हमको। निवृत्ति लेने तो कमाए कौन के लिए कमा रहे, मुर्दा के लिए आभूषण बना दिए। क्या करोगे ये पैसा? दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य मत करो, पहले त्याग करो, त्याग बड़ी चीज है। लेकिन मान कसा ये काम करने नहीं देगी आपको। तो हम ये कह रहे भगवंतों की भक्ति बाद में करना, पहले भगवंतों को देख करके ये विचार जरूर करो, रोज करो। क्या हे भगवान, घूमने फिरने में सुख नहीं है, स्थिरता कब हो, कर्तृत्व में सुख नहीं है। कर्तृत्व कब छूटे हमारा, ये कर्तृत्व मिथ्या हो। दूसरों की ओर देखने में सुख नहीं है, सुख अपना सुख अपने में है। हे भगवान, ये झूठी नाटक मत करो, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये अंतर से बोलो, अंतर से भावना भाव। कहोगे अपना सुख अपने में, और देखोगे बाहर में वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है, वहां चले जा, वहां चले जा, वहां चले जा, कहीं चले जाओ। जब तक अपने को नहीं देखोगे तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा, और यहाँ अपने को देखोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा। सुख का संबंध क्या है? सोन्मुख परिणाम व सुख का उपाय है, और परोन्मुख परिणाम, पर सन्मुख परिणाम है, वो दुख का कारण है। क्या कह रहे भैया? संसार का अभाव माने, संसार माने दुख, दुख में हुआ संसार माने दुख। तो दुख का अभाव कैसे हो? नहीं होता तो आश्चर्य नहीं है, होता हो जाए तो आश्चर्य है। जब तुम्हारी परिणति विपरीत है तो दुख का अभाव कैसे होगा? वो तो दुख का कारण है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चार प्राणी दुख मार गए, संसार मार गए। अभी तुमने पुण्य पाप नहीं जलाए। पाप नहीं जलाए का मतलब बताओ, भेद करके समझाया था, बताओ फिर थोड़ा दोहराओ। 5 इंद्री के विषयों में सुख की मान्यता नहीं छोड़ी। इंद्री सुख को सुख मानना, इंद्री सुख की वांछा नहीं छोड़ी। पैसा की चाह छूटी तो ख्याति की चाह लग गई, नाम बढ़ाई की चाह लगी। अब क्या मतलब नहीं करो जो बता। गेहूं की चाह लग गई, पाप माने 4 संज्ञाएं नहीं जीती, 4 संज्ञाओं में दुख नहीं माना, 4 संज्ञाओं की पूर्ति में लगा रहा। अपने स्वभाव को स्पर्श नहीं किया, भगवान जिनेन्द्र के चरणों को स्पर्श नहीं किया। चरण स्पर्श माने ये चरण नहीं खाली, चरण माने चारित्र, अंश मात्र भी, अनुमतों को भी ग्रहण नहीं किया। विश्वास ही नहीं है उनका। पापों में सुख मान रहा है, पापों में सुख माना और 4 संज्ञाओं में सुख मान रहा है, 5 पापों में सुख मान रहा है, 4 कथाओं की तीव्रता में सुख मान रहा है, व्यक्ति 2 सुनाने में सुख मानता है।
फिर हमने खूब सुनाई, बट जैसे बहुत अच्छा काम हो। अरे तुम्हारा उदय था, सुन लेती तो क्षमता शक्ति तो निर्जरा तो भी हो जाती। अब तुमने खूब सुनाई तो नया बांध लिया, और क्या कर लो। अरे उसने एक दिया, फिर हमने भी खूब मारा, जैसे कोई बहुत अच्छा काम है। उपकार के बदले में अपकार करे तो सर्प वृत्ति है, दूध पिलाओ तो जहर उगले, सर्प बनेगा या करेगा। अरे उपकार अपकार के बदले में भी उपकार सोचे तब तो बात है। बात अपकार के बदले में उपकार का मतलब बोलो। कल क्या कहा था? अरे कोई गुस्सा करे हम क्षमा करें, कोई मान करे तो अभी हम विनय न छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं छोटे के पांव छूने लगो जी का, हम नहीं कह रहे क्या किसी के पांव छूने लगो। ये विनय नहीं है, ये विनय मिथ्या तो है, यथा योग्य विनय। वह तो अभिमान करे हम विनय करें, वह कुटिलता करे हम सरलता करें, वह लोभ करे लोभी और हम संतोष से उसका उत्तर दें। वह निंदा करे हमारी पीठ पीछे और हम उसकी पीठ पीछे प्रशंसा करें। अपकार का बदला उपकार से, समझिए। वो तो निंदा करे हमारी और हम उसकी प्रशंसा करें। भाई आदमी तो अच्छा है, योग्य आदमी है, झूठी नहीं। एक देखो कितना ही छोटा आदमी हो, उसमें एक आध गुण तो होते, उन गुणों की प्रशंसा कर लो आप, और बाद में दोषों की प्रशंसा थोड़ी कह रहे बारे में। ठीक है, आदमी उदार है, खत्म उदारता की प्रशंसा हो गई। ठीक है, आदमी ईमानदार है, और ईमानदारी न दिखे तुम्हें और कुछ दिखे तो आदमी भाई विनयवान है। कहीं ना कहीं एक आध गुण तो होगा उसमें, ऐसा तो नहीं कि सबरे अवगुण। सब प्रकार के अवगुण वाला कोई एक भी जीव नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। अगर तुम्हें पर्याय में पूरे के पूरे अवगुण ही दिखाई दे जाएं तो तुम्हारी दृष्टि एक तो खोटी है, अवगुण तुम्हें दिखाई दे रहे। और अगर पर्याय दृष्टि से मान लो पूरे अवगुण ही दे, तुम क्रोधी भी हो, मानी भी हो, लोभी हो, मोही भी हो, कामी भी हो, और बुराई भी करते हो, आलस भी करते हो, सब माने अवगुण देख ले, तो हम जब दृष्टि से देख लें। अगर मान लो पर्याय में बिल्कुल तुम्हें नहीं दिखाई दे रही तुम्हारी दृष्टि से कहीं, तो दव्य दृष्टि से देख सका, दूसरी दृष्टि से। और नहीं तो बढ़ते के अवगुण ग्रहण का भाव रही निर्दश न दोषों पर जा। अपने पुराण में पढ़े, जिन्होंने उपसर्ग किए उन्होंने फिर पीछे से जय जयकार करी। कमठवा देखें, बोलो। शरण ने उपसर्ग किया और पीछे से जय जयकार करी, शरण में आ गया कि नहीं आ गया? बता, ये कब कौन बदल जाए, कब किसकी परिणति बदल जाए। हमारे साथ दुर्व्यवहार हमारे पाप के उदय का फल है। अरे अपने पास दृष्टि तो है, क्या बात है, ये बिल्कुल फाड़ के कर दी, चलो कोई बात नहीं है, ताप दे के काम आ जाए, टोकरी बने के काम आ जाए। आपको मालूम है विवेकानंद वहां गए अमेरिका, तो गीता को सबसे नीचे रख दिया उन्होंने। देखो तुम्हारे सास को नीचे रख दो बिल्कुल, और सब अपने सासू पर रख ले। उन्हें तुम्हें मालूम नीचे आधार तो यही फंडामेंट, इसी के ऊपर सब है, मूल आधार ये। अब बताओ, एक दृष्टि तो थी और क्या था, गुण ग्रहण का। ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है?
जिसने अपना गुण ग्रहण करने की एक किस्म खाई है, हम गुण ही ग्रहण करेंगे, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। चलो एक तिलक के रह गई। अब जिसने ये सोचा है, अब वो क्या करे बताओ? उन सेठ जी को हानि दिखाई नहीं दे रही थी। क्या बात है, जब जन्मे थे तो नंगे जन्मे थे, गांव से आए थे, लोटा डोर दे के आए थे, किराए के मकान में रहे थे कुठरिया में, और किराए की दुकान लेके मुनिमी करी थी, वो सेठ के यहाँ मुनिमी करी थी। आज तुम कह रहे 50,000 का नुकसान हो गया तो हो गया तो हो गया। लापरवाही की बात नहीं है, स्वच्छंद होने की बात नहीं, ध्यान रखना। नुकसान क्यों हो गया? तुमने परिणामों में नुकसान किया होगा, परिणामों में नुकसान किया होगा। अबे रहने दिया, बहुत होगा। कोई दान के प्रसंग में मन मलिन किया होगा, कोई पूजा के प्रसंग में मन मलिन किया होगा। अब आज रहने दो, आज पूजा नहीं कर रहे, पर उसका ताको जो उदया आयो, नाना विध मोह सतायो। अब हम वो नुकसान का कारण तो दूर कर नहीं गए। तुमने लापरवाही की होगी, तुमने अयोग्य व्यवहार किए होंगे, तुमने पैसा को ही मुख्य किया होगा, स्वार्थी हुए होगे, इसलिए ये नुकसान हो गया। तुमने दूसरे के नुकसान में हर्ष माना होगा, चलो ठीक रहे। किसी के लाभ में ईर्ष्या करी होगी, ए भैया जी ये तो हम पैसे रह गए काम कर, तो अब जी तो सेठ हो गो, तो अच्छी बात है, बुरी बात क्यों है? किसी की उन्नति में हर्ष व्यक्त करो, ईर्ष्या मत करो। हमारा क्या जा रहा है? अच्छा, ईर्ष्या से बुरा नहीं होगा, हर्ष से लाभ नहीं होगा, तो अपना नुकसान क्या कर रहे हैं? मैंने आज दिख रहा है वो नुकसान हो गया। नुकसान तो उसी दिन हो गया जिस दिन किसी ने कोई दान की प्रेरणा की थी, पूजा की प्रेरणा की थी, और तुमने मन मलिन कर दिया था, उसको कैसे चाल दिया था। यह दिन तुमने ऐसे देखो, सुंदर, बस उसी समय सील तो भंग हो गया था तुम्हारा, सील तो भंग हो गया, मन मलिन हो गया ना, अतिक्रम हो गया, शुरुआत हो गई वहां से, फिर व्यतिक्रम हो गया, उसे घुमा फिरा गया। कजुनी ने हम काम बात कर रहे, जरा फोन मोबाइल पर बाकी बात कर रहे, और बात ये बेवकूफ बना रहे दुनिया को, क्या स्वयं बेवकूफ बन रहे हो? हमको गाना सुन रहे, मोबाइल काय को रखें कि प्रवचन सुन गए करे, तो प्रतिज्ञा करो, प्रवचन ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। करो प्रतिज्ञा, सो करोगे नहीं, उसके लिए चुप रह जाओगे। तो मन की मलिनता होना वही अतिक्रम हो गया। आपकी क्रम भंग किया शीलाचरण, तो आपका व्यतिक्रम हो गया। एक देश भंग कर हुआ, अतिचार हो गया, और सर्वदेश भंग गया आना क्या, वही प्रतिज्ञा टूट गई। टूट तो तभी गई जब पर में सुख की कल्पना की। पर में सुख की कल्पना करने वाले को कौन सी प्रतिज्ञा होती ही नहीं, और प्रतिज्ञा हो जाए तो टिकती नहीं। जैसे मान लो तुमने रात्रि में पानी त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा कर दी रात में पानी नहीं पिएंगे। अब पानी में सुख बुद्धि तुम्हारी छूटी नहीं, अब प्यास लगी, पानी पी लेते, कहा करें पानी नहीं, अब त्याग कर दो। बात में एक बाबा जी से बोली, कहा होता है गुरु जी को त्याग कर दो, त्याग कर दो, तो त्याग कर दो, तो अब याद काय को कर रहे रोज भाई, रटनी काय को लगा रहे? मैंने उस त्याग के प्रति अनादर भाव लाना। मनोवती के ससुर ने क्या किया था? यही तो किया था। ऐसी कोई प्रतिज्ञा होती है, बड़े सेठ की लड़की है तो इसलिए है, रजवोटीपन चढ़ा के तब दर्शन करेंगे।
ठीक है, यहाँ आएगी तो गजमोती पुंज मिल जाएंगे, फिर कहूँ जाए तो कैसे मिलेंगे, बाहर क्या होगा, भीतर क्या होगा, फलाना क्या होगा, जाने कितनी। और मन कर दिया, अब क्या करें, जाके कारण तो आफत आ गई। राजा ने कुछ, अरे तेरे झूठ बोलने के कारण आफत आई, गजमोती कारण से आफत आई कि मैं मनोवती के कारण आफत आई, ये बता। राजा ने ये कहा था बुला करके जोरियों को, भैया गजमोती चाहिए, वो रानी के लिए हार बनना, तुम दे दे। सबने मना करी, तो मैंने मना कर दी, हमारी वह नहीं, हमारी वह नहीं। अब राजा को आ गई गुस्सा, जब किसी की यहाँ नहीं है तो चढ़ कैसे गए, ये बता। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब जब पता पड़ेगी तब पता पड़ेगी। तो आफत झूठ बोलने से आई कि मनोवती के कारण से आई, ये बता। लेकिन उसको ये लगता है बड़े बाप की बेटी है और फलाना है, ऐसा है, घासे ले आती है भाई मोती फला, और आएगी तो पता पड़ जाएगी, फिर मोती चढ़ेंगे, फिर राजा पता सब संपदा लुट जाएगी। अरे लुट नहीं जाएगी, उस समय भी एक उपाय है, लिखा है कि नहीं पढ़ा है, उस समय भी एक उपाय है। क्या? एक गजमोतियों का हार बनवाए, पैसा है, गजमोती है, क्या फर्क पड़ रहा हो, गजमोतियों का हार बनवाया और राजा के रानी के पास पहुंच गया, ये हार आपके लिए बने। और महाराज गलती हो गई, मोती रखे थे, हमें थे, नहीं रही, हमने कह दी, खत्म हो गई बात। अरे गलती हो गई तो स्वीकार भी कर लेना चाहिए, उसमें क्या परेशानी हो गई। लेकिन एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा और फिर कहेगा हमारी आफत आएगी। आफत कैसे आएगी? तो झूठ वाले को तो आफत आएगी, जो झूठ बोलेगा उसको तो आफत आएगी, सांच को आंच नहीं है। झूठ पाप है, झूठ को नहीं जलाया, माने हमारे छिपाने से छिप जाएंगे ये गजमोती, इनकी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसी मान्यता तो छोड़ी नहीं। अब गजमोती धरे धरे कोयला हो गए, भिखारी बन गए, मजदूरी करने पहुंच गए जहां पेट भरना मुश्किल हो गया। काय से कि मन मलिन किया, काय के प्रति, प्रतिज्ञा के प्रति। इसलिए हमने कहा भैया धर्म कार्यों की अनुमोदना करना, सहयोग करना, कभी विघ्न मत करना, करो भाई, ठीक है। ये उसका मैटर है, गजमोती मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, हमारा मैटर थोड़ी है। जब तक है तब तक, नहीं है तो कैसे खत्म हो गए, खत्म होंगे ही नहीं कभी। बड़ी सुंदर चर्चा आई है पद्मनंदी पंचविंशतिका में, कल हम पढ़ रहे थे, परसों। लक्ष्मी दान से नहीं घटती, पाप से घटती। लक्ष्मी यश कीर्ति अनुकूलताएं स्वास्थ्य क्षम ये दान से नहीं घटेगा। तुम प्रवचन करने लोगे तुम्हारा क्षम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन को चुपचाप जो मन कभी ऐसा करो जिनके हम में नहीं, जिनके और हम में नहीं, हम में नहीं, और हम जरा प्रदर्शन करने की कोशिश करें तो तत्काल ज्ञान का नाश हो जाता है, उदीर्णा होती ज्ञानावरण कर्म की। मतलब कि केवल शब्द मत पढ़ते रहो, पाप का नाश, पाप को नहीं जलाया, पाप को नहीं जलाया, इसका अर्थ क्या बताया था हमने शब्दार्थ में। अरे पाप का बीज नहीं जलाया, बीज जलाओ तो वृक्ष तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कहां से आएगा जब बीज ही खत्म होगा। अब नहीं है, बीज खत्म है। तो पाप भी ये इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता, ये पाप का बीज है। इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता ये पाप का बीज है। इंद्रिय सुख में सुख की अभिलाषा, ये इंद्रिय सुख की अभिलाषा ये पाप का बीज है। जो अपना नहीं है उसे चाहना, ये पद हमें मिल जाए, ये पैसा हमें मिल जाए, ये चीज हमें मिल जाए, अरे क्यों मिल जाए?
पुण्य का उदय होगा तो अपने आप मिलेगी, और पाप का उदय तो नहीं मिलेगी। काहे को विकल्प कर रहे हो फालतू? ये है पाप बीज, पाप के बीज को जला दिया। वो कामदेव बोला दृष्टांत में, क्यों इन्होंने तुमने इसको, पार्श्वनाथ भगवान सब कर रहे थे ना मुंडराज की अवस्था में, क्यों तुमने इसको जीता है? इसके पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, इनको जीता है तुमने? इन्होंने हमारे स्वामी मोह को जीत लिया, हम कहाँ हैं? इन्होंने हमारे स्वामी मोह को ही जीत लिया है, तो हम क्या हैं? पुण्य को जलाना माने क्या बताया था? पुण्य में उपादेय पने की बुद्धि को जला देना। पुण्य से मिलने वाले भोगों को सुख का कारण मानना भूल जाओ, जलाना। पुण्य भाव में धर्म मान लिया, ये जलेगा सो खत्म, फिर पुण्य तो होगा, ध्यान रखना। आप देखो जिनको सम्यक तो हुआ है, सम्यक तो उनको होता है जिनमें पुण्य पाप में उपादेयपना नहीं होता है, तो लेकिन जिनको सम्यक हुआ है उनको देवगति और मनुष्य गति के अलावा तीसरी गति नहीं मिल रही, और ऊंची ऊंची मिल रही है, ऊंची ऊंची सब रिद्धि सिद्धियां अनंत होकर उनके चरणों पर खेली हैं। तो पुण्य को नहीं जलाया, तुम्हारा संसार कैसे मिट गया? और पुण्य को भी समझा नहीं, अभी पुण्य को समझा कहाँ है? अघातिया कर्म के पुण्य को पुण्य मान लिया, घातिया कर्म के पुण्य को पुण्य नहीं माना, पाप को पुण्य। हमारा बड़ा पुण्य का उदय है। कैसो पुण्य का उदय? रोटी खाए के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, आज यहाँ खाया है, आज वहाँ खाया है, आज वहाँ खाया है, और कह रहे हमारे पुण्य का उदय है। हाँ, पुण्य का उदय है, उदयन नहीं है, परिग्रह नहीं है। हमें जिनवाणी मिली है, जिनदेव के दर्शन मिले हैं। और कल एक शब्द और बताया, जिनवाणी मिली तो बहुतों को सुहा रही है। पाप का उदय तब समझना, जिनवाणी न सुहा है। क्यों भाई? बीमारी का लक्षण, मरण का लक्षण क्या है? कि पानी में नहीं सुहा है, वो खत्म, चली गई बिल्कुल। तो ऐसे जिज्ञासा मर जाए, कुछ सीखने समझने की, वेद ज्ञान करने की जिज्ञासा ही खत्म हो गई, धर्म प्रभावना की, धर्म अपने आत्मा की आराधना की। अगर जिज्ञासा मर गई तो समझ लो मरण की सन्मुख हो। भोगों की सामग्री मिल जाना, उनके लिए समय मिल जाना, उनके लिए अनुकूलता मिल जाना, ये कोई पुण्य का उदय नहीं है। तो पापानुबंधी पुण्य के उदय में भी हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में हमको अनुकूलता मिल जाए, समय मिल जाए, शक्ति मिल जाए, बुद्धि मिल जाए। उपदेश तो मिलेगा, लेकिन समय, शक्ति, बुद्धि मिल जाए। और सबसे बढ़िया बात क्या है? स्वभाव है। जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, जिनको नहीं सुहाता, सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसी श्रोताओं को केवल पाप बंद होता। उल्टा करो, जो विनय भाव से शास्त्र सुनते हैं, जिज्ञासा भाव से शास्त्र सुनते हैं, बुद्धि की मंदता से भले कम समझ पाते हैं, लेकिन जिन्हें सुहाता है ऐसे श्रोताओं को पुण्यबंध ही होता है। जो विनय भाव से, जिज्ञासा भाव से, सरल भाव से शास्त्र सुनते हैं, तर्क करने का अभिप्राय नहीं है, तत्व निर्णय करने का अभिप्राय है, दूसरों को नीचा दिखाने का अभिप्राय नहीं है, स्वयं ऊंचे उठने का अभिप्राय है, सबको ऊंचे उठाने का अभिप्राय है। ऐसे श्रोताओं को बुद्धि की मंदता हो, कम समझ पाए तो भी पुण्य बंद होता है। तिर्यंचों को अब क्या सुन पा रहे बेचारे, लेकिन कितनी विनय भाव से, कितनी जिज्ञासा से देख रहे हैं ये मुंडाज की ओर। सम्यक तो हो गया उनको, व्रत हो गए,
और जंगल में राम सीता लक्ष्मण जैसे पालने हार मिल गए। ये अपने पास रखा के वह खबा पिवाए रहे हैं। भक्त क्या समझ रहे हो? हैं? बताओ। जो समझ में आया, जो अत्यंत विनय भाव से जिज्ञासा भाव से शास्त्र सुनते हैं, बुद्धि की मंदता से भले न समझ पाए, लेकिन सुहाता है। मेढे की तरह तक की लगा करके देखते हैं, ये क्या कह रहे। ऐसे श्रोताओं को पुण्यबंध ही होता है। तो शब्द पढ़ करके छोड़ देते हो, बस खत्म हो रहा, पाप बंद होता है। ऐसे उनकी देख रहे हो, अपनी देखो। और अगर तुम्हें जरा सा मद मत्सर भाव आ जाएगा तो पाप बंद होगा तुम्हें। इसलिए बहुत विनय से सुनना, एक विनय का सब बाकी पहले बताया था। अभिमान पूर्वक किया गया स्वाध्याय यहाँ ही नष्ट हो जाता है, यहाँ भी काम नहीं आता। और विनय और जिज्ञासा पूर्वक किए गए स्वाध्याय अगले भाव में भी काम आए। जाने कौन से भाव में आकर के याद आ जाए। जब वहाँ आहार दान दिया था और श्रीहंस राजा को यहाँ याद आ गया, तो हमें क्यों नहीं याद आएगा? वो आचरण नहीं कर पा रहे, छटाछटी तो हो नहीं कर पा रहे, बुरा तो लगे कम से कम। हम बार बार कह रहे भैया आचरण जितनी शक्ति हो उतना करो, छिपाओ मत ही शक्ति को आचरण में भी, लेकिन जितनी शक्ति न हो उसका भी श्रद्धान करो। भावना भाव श्रद्धान पूर्वक भाई गई भावना सफल होगी आपकी। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे रो कालो, सो वाणी मस्तक सदा जेठ हूँ।